हाँ मम्मा, पहुंच गई मैं सेट पर। अरे बेटा, तुम तो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गई। ओहो मम्मा, मैं जल्दी में भूल गई। बट डोंट वरी, मेरे पास एक और पर्स है, ठीक है? बाय। अगर ये सिचुएशन आज से 10-12 साल पहले हुई होती ना, तो सच में मुझे किसी और से पैसे बोरो करने पड़ते घर वापस जाने के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बिकॉज टुडे आई कैन पे थ्रू मोबाइल, राइट? और माइंड वॉर्स में यही तो नाम है हमारी आज की स्टार्टअप टू शार्क कंपनी का, पे थ्रू मोबाइल, यानी पेटीएम। पेटीएम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिनटेक स्टार्टअप है, जिसे अगस्त 2010 में अलीगढ़ यूपी के रहने वाले एक इंजीनियर विजय शेखर शर्मा ने शुरू किया था। फिनटेक कंपनी वो होती है जो फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ देती है। हमारे देश में बैंक्स ऑनलाइन सर्विसेज तो देने लगे थे, पर ऑल्टरनेट मोड ऑफ पेमेंट्स को अडेप्ट नहीं कर पाए थे। ऑनलाइन होने के बावजूद बैंक्स में लंबी लाइंस में लोग घंटों खड़े रहते थे, और बैंक्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसे NEFT, IMPS के लिए उल्टे पुल्टे चार्जेस भी लगाते थे। और इसी सिचुएशन ने जन्म दिया फिनटेक कंपनीज को, जिसमें आज सबसे टॉप पर है पेटीएम। पेटीएम ने ऐसा सिस्टम और नेटवर्क तैयार किया जहां कोई भी पेटीएम ऐप को फोन में डाउनलोड करके उससे पेमेंट कर सकता है। ये आइडिया हिट हुआ और पेटीएम चल पड़ा। आज इंडिया और जापान में 11 इंडियन डायलेक्ट्स के साथ करीब 100 मिलियन क्लाइंट्स को पेटीएम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पेटीएम बनाने का आइडिया आखिर शर्मा जी को आया कैसे? पेटीएम का आइडिया ना सच में किसी लाइट बल्ब जलने जैसा ही है। इंडिया में इंटरनेट बहुत पहले ही आ चुका था और बहुत से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी शुरू हो गए थे। ऑनलाइन से ऑफलाइन शॉपिंग का ट्रेंड भी बढ़ गया था। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते और ऑफलाइन पे करते वाया कैश ऑन डिलीवरी, या फिर NEFT करते, जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ते थे। इसी बात पर शर्मा जी के दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने सोचा कि जब शॉपिंग मोबाइल से कर रहे हैं तो पेमेंट भी डायरेक्ट मोबाइल से ही क्यों नहीं कर सकते? बस फिर क्या था, चला इनका इंजीनियरिंग दिमाग और इन्होंने बना दिया पेटीएम, यानी पे थ्रू मोबाइल। अब पेटीएम से आप किसी को भी पेमेंट भेज सकते थे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जितनी बार ट्रांजैक्शन करना होता था उतनी बार यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता था। बट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन शर्मा जी ने खोजा पेटीएम ई वॉलेट के रूप में। ये समझ लीजिए कि इन्होंने मोबाइल और वॉलेट की शादी करवा दी। सिंपल सा फंडा था कि जब ईमेल, रेडियो, कैमरा, टीवी सब कुछ मोबाइल में है, तो फिर वॉलेट मोबाइल में क्यों नहीं हो सकता? और बस शुरू हो गया इंडिया का ई वॉलेट। लोग अपने पर्स में कैश रखने की बजाय मोबाइल वॉलेट में ई मनी रखने लगे, जो एक बहुत सेफ ऑप्शन भी था। ये आइडिया लोगों में इतना पॉपुलर हुआ कि आज बड़े बड़े शोरूम, कैफे, शॉपिंग मॉल, ड्रग स्टोर से लेके छोटे छोटे वेंडर्स जैसे सब्जी वाला, ठेला वाला, ऑटो वाला, हर कोई पेटीएम पर मूव कर चुका है। आपके घर के नीचे जो गोलगप्पे वाले अंकल तीखे तीखे गोलगप्पे खिलाते हैं ना, उनके पास भी होता है पेटीएम का QR कोड। गोलगप्पे खाइए और बस अपने पेटीएम वॉलेट से कोड स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप अपने पर्स में पैसे रखते हैं, वैसे ही पेटीएम वॉलेट में भी रख सकते हैं। अब इंडिया में बहुत से छोटे वेंडर्स हैं जिनके पास अक्सर कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, पर पेटीएम की वजह से आप जो भी पैसा उन्हें पे करते हैं वो उनके पेटीएम वॉलेट में पहुंच जाता है, और ये वॉलेट ही उनके लिए एक मिनी बैंक बन जाता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज पेटीएम का वैल्यूएशन $25 बिलियन है और मार्केट शेयर 68% है। आज पेटीएम ने मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, एयरटेल, जियो मनी जैसी कई फिनटेक कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या आपको पता है इस QR कोड का आइडिया कहां से आया? चाइना से। जी हाँ, एक बार जब शर्मा जी चाइना के एक मॉल में शॉपिंग करने गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि बिल पे करने की लाइन तो बहुत ही लंबी थी, बट फिर भी फटाफट लोग पेमेंट करके आगे निकल रहे थे। उसका रीजन था वहां मौजूद हर कस्टमर के फोन में था मॉल का QR कोड। कैशियर उनके फोन से वो QR कोड स्कैन करता, उसे कंप्यूटर में प्रोसेस करता और बस
मोबाइल से पैसा कैशियर के पास और रिसिप्ट कस्टमर के पास पहुंच जाती थी। पर इंडिया में इतने छोटे छोटे वेंडर्स के पास कंप्यूटर और क्यूआर स्कैनर होना पॉसिबल नहीं था। तब यहाँ पर शर्मा जी का चला दिमाग और टेक्नोलॉजी कर दी रिवर्स। क्यूआर कोड कस्टमर की जगह दे दिया वेंडर को और स्कैनर तो कस्टमर के पास मोबाइल में था ही, कैमरा के रूप में। फिर क्या शुरू हो गया, मोबाइल वॉलेट से धड़ाधड़ पेमेंट देना और रिसीव करने का सिलसिला। और 2017 में शर्मा जी बन गए सेकेंड यंगेस्ट बिलियनर। पर 2022 में उनसे ये खिताब छिन गया क्योंकि उनका नेटवर्थ इस साल 999 मिलियन हो गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वॉलेट में पैसे रखने और यूज करने से पेटीएम कैसे अर्न करता है। पहला अर्निंग मोड पेटीएम का है पेटीएम बिजनेस। अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा होता है, फिलहाल उस पर 2% का चार्ज पेटीएम आपसे ले लेता है, विच इंक्लूड्स जीएसटी ऑल्सो। दूसरा अर्निंग मोड है एडवर्टाइजर्स। पेटीएम ऐप पर जो एड्स यूजर्स देखते हैं उनके लिए एडवर्टाइजर्स एनुअल सब्सक्रिप्शन या मंथली पर क्लिक पेमेंट के हिसाब से पेटीएम को पे करते हैं। थर्ड मोड है वॉलेट। जो भी पैसा आप मोबाइल वॉलेट में रखते हैं, पेटीएम उसकी एफडी कराकर उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट से भी पेटीएम कमाता है। इसके अलावा क्रॉस सेल, अपसेल और ई कॉमर्स के जरिए भी पेटीएम अर्न करता है, क्योंकि पेटीएम से बहुत सारी और भी एक्टिविटीज जैसे फ्लाइट या ट्रेन टिकट बुक करना, शॉपिंग करना, फास्टैग रिचार्ज करवाना एक्सेट्रा, ये सब कुछ कर सकते हैं। यानी पेटीएम ने एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर बहुत सी जनता आ गई और बाकी प्रोडक्ट लाइंस बिल्ड करके उनसे पैसा कमाने लगे। यानी पेटीएम का बिजनेस मॉडल जनता पर बेस्ड था, क्योंकि शर्मा जी को यह आइडिया था कि जिसके पास जनता है उसको सब कोई सुनता है। 2010 में सबसे बड़ा आईपीओ था कोल इंडिया का, पूरे 15,200 करोड़ रुपीस का, और पेटीएम ने शेयर मार्केट में आते ही इस आईपीओ को सरपास कर दिया। इतना ही नहीं, पेटीएम ने सबसे बड़ा लीप तब लिया जब चाइना के जैक मा अलीबाबा के साथ आए और पेटीएम के 40% शेयर्स खरीद लिए। इसके बाद रतन टाटा ने भी पेटीएम में इन्वेस्ट किया। लेकिन जरा रुकिए, अभी तो किंग इन्वेस्टर का आना बाकी है। पूरी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर अमेरिकन बिजनेसमैन वॉरेन बुफे ने पहली बार, ध्यान दीजिए, द वेरी फर्स्ट टाइम एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो थी हमारे शर्मा जी की फिनटेक कंपनी पेटीएम। यानी जैक मा, रतन टाटा, वॉरेन बुफे, जिन लोगों को आइडल मानकर कभी शर्मा जी एक सेल्फी लेना चाहते थे, वही लोग बोर्ड मीटिंग में अब उनके साथ बैठते हैं। That is quite a success. 2020 में हुए डीमोनेटाइजेशन से पेटीएम को तगड़ी किक मिली, जिसने इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में जैसे एक रेवोल्यूशन ही ला दिया। पेटीएम का एड कैंपेन और टैगलाइन पेटीएम करो भी लोगों में बहुत हिट हुआ, और जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का पेटीएम ने सॉल्यूशन दिया वो थी छुट्टे, यानी चिल्लर का प्रॉब्लम। आपने कुछ खरीदा और शॉप वाले अंकल ने चिल्लर की कमी कहकर आपको एक टॉफी पकड़ा दी। पेटीएम के आने से ये चिल्लर समस्या ना छू मंतर हो गई है। अपनी अलग अलग स्कीम्स जैसे पेटीएम गोल्ड और पेटीएम मॉल के जरिए ये फिनटेक कंपनी क्लाइंट्स को अच्छी और बेटर सर्विस देने के रास्ते खोलती रहती है। अब ऐसे ही थोड़ी ना शर्मा जी ने पेटीएम को स्टार्टअप से शार्क बना दिया। तो बस आज इतना ही। लेकिन अगर आप भी अपने बी वॉलेट यानी ब्रेन के वॉलेट में नॉलेज को हमेशा रखना और बढ़ाना चाहते हैं तो बस देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल।